श्री वशिष्ठ स्मृति 16वां अध्याय राज व्यवहार साक्षी आदि का विचार। इसके उपरांत व्यवहार को कहते हैं राजमंत्री सभा का कार्य करे। वादी प्रतिवादी दोनों के बीच में यदि मंत्री एक का पक्षपात करे तो वह अपराध राजा का होगा। सब प्राणियों को बराबर दृष्टि से देखे। यदि राजा से किसी प्रकार का अपराध हो जाए तो ब्राह्मण क्षत्रियों के विधि के अनुसार उसको शुद्ध कर ले। अप्राप्त व्यवहार में बालकों का विचार राजा करे। प्राप्त व्यवहार होने पर पहले के समान नियम जाने। लेख, साक्षी और भोग ये तीन प्रकार का प्रमाण है। इसके दिखाते ही धनी धन को पाते हैं। मार्ग और खेत के विवाद में त्याग या बदले से निर्णय कर ले। ऋण के आग्रह या अर्थांतर में तिहाई भाग दिलाए। घर या खेत के विवाद में लंबरदारों की बात का विश्वास करे। सामंतियों के वचन के विरोध में लेख का विश्वास करना होगा। लेख के विरोध में उस ग्राम के निवासी तथा वृद्ध जनों के वचन का विश्वास करे। इसमें यह भी वचन है कि एक कृत आधे अनुवाधे प्रतिग्रह यज्ञ में या बाणों से युद्ध में जो मिल जाए और धर्म शिखा ये निर्णय के कारण है। दिन में 10 वर्ष का भोग कहा है। धरोहर, सीमा अधिक, निक्षेप, सौंपना, उपनिधि, स्त्री, राजा का और वेद पाठी का द्रव्य इनको राजा ना ले और उसका संभोग उसके धन से कुछ उत्पन्न करके ले। कारण कि ग्रह स्थितियों के द्रव्य राजा के यहाँ जाने वाले होते हैं और राजा, मंत्री तथा नगर निवासी इनसे मिलकर कार्य को करे अथवा श्रेष्ठ राजा ही इस धन को ग्रहण करे और धन की इच्छा राजा का परवाह ना करे तथा कुटुंब और राजा दोनों ही धन की इच्छा ना करे। परिवार से दोष उत्पन्न होते हैं कि चोरी करना और विनाश होता है। इस कारण पहले ही परिवार को धन मिले। इसके उपरांत साक्षियों का वर्णन करते हैं। वेद पाठी, रूपवान, शील स्वभाव, पुण्यात्मा और सत्यवादी मनुष्य ही साक्षी होने के योग्य हैं अथवा दस्यता आदि के स्थान में सभी साक्षी हो सकते हैं। स्त्रियों के कार्य में स्त्रियां साक्षी उचित हैं। ब्राह्मणों के कार्य में अनुरूप ब्राह्मण, शूद्रों के कार्य में श्रेष्ठ शूद्र और अंत्य जाति के कार्य में अंत्य जाति का साक्षी होना उचित है। इसमें यह भी वचन है कि पिता के प्रतिभाव्य अर्थात दर्शन और प्रत्यय प्रतिभू सद्धे अर्थ हैं। वृथा दान, साक्षी, शूरवीरता, दंड, शुल्क, कन्या का मोल, इनमें जो ऋण लिया हो उसे पुत्र नहीं दे सकता। हे साक्षी देने वाले, सत्य सत्य कहे, तेरे पितर लटक रहे हैं। तेरा वचन निकलते ही ऊपर को उठ जाएंगे, नहीं तो बीच में लटकते रहेंगे। जो साक्षी झूठ कहेगा तो नंगे सिर मुड़ाए, अंधे और क्षुधा तृष्णा से कातर हो, कपाल हाथ में लेकर शत्रुओं के कुल में भिक्षा मांगते फिरेंगे। कन्या के निमित्त जो असत्य कहता है उसके 5 पुरुष नरक को जाते हैं। गौ के निमित्त मिथ्या कहने पर 10 पुरुष नरक को जाते हैं। अश्व के निमित्त असत्य बोलने पर 100 पुरुष नरक को जाते हैं और पुरुष के निमित्त मिथ्या कहने पर सहस्त्र पुरुष नरक को जाते हैं। व्यवहार में, मरण में, वैवाहिक विधि में, प्रायश्चित में और स्त्री के कुल के विषय में मिथ्या साक्षी देने वाले के पूर्व के संबंध छूट जाते हैं। विवाह के समय रति कार्य में प्राणनाश की संभावना, सर्वस्व चौर्य और ब्राह्मणार्थ, इन 5 विषयों में असत्य कहने से पातक नहीं होता। अपने जन के लिए और धन के लोभ से किसी के पक्ष में होकर जो झूठ बोलते हैं वे स्वर्ग में स्थित हुए अपने पुरुषों को नरक में गिराते हैं।